आप उनको बढ़ाइए, पंक्चुअली बढ़ाइए। पैसे लगाएंगे इनके भी थोड़ा सा मुकाम लगेगा और माल रखिए। अलग अलग हाँ, उधर भी हो गए। दूर से आपको प्रणाम करिए। नानी ये इसको हल्दी लगा क्या करें दिक्कत क्या है उधर भी ये नानी पहचान लीजिए। लगा हाथ में दीजिए। हाथ में दो ना, ये तो बड़ा शूटिंग में लगे हुए हैं। हाथ में तो दो, अपनी देखिए। हो गए शूटिंग। अपना पाँव नहीं हो गए। और कोई इदंबर नाय स्वाहा इदंबर ना ओम गणानंतागर्भं गवामहे स्वाहा। ध्यान दीजिए। ओम गणानंतागर्भं गवामहे स्वाहा। ओम प्रियरानंतागर्भं गवामहे स्वाहा। ओम निधिनानंतागर्भं गवामहे स्वाहा। वसो मम आहम जानगर्भं तम जासीगर्भं यम बालिकेन माम यत्तत्तस्वत्तं तं ददातु स्वाहा। ओम आरांगेन्द्रं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रां क्लीं क्रों चंद्रमसै नमः स्वाहा। ओम ह्रां क्लीं क्रों भूमाय नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सत्याय नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सनित्याय नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सरावे नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम जन स्वाहा। ओम तप स्वाहा। ओम सत्यम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेममृतात्मं स्वाहा। ओम जुदाई वे देवे ना
से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम, तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात, अखियाँ मिला के चन्ना आवे ना जुदाई, देवे ना तारे नैनों सारे खुदाई दे, अखियाँ मिला के। तो जल्दी फ्री कर दिया ना, मानव भी उठा लेगा। और वही हुआ ना, पार करने के बाद क्या हुआ, वो कौन से लकीर थे, उसको तो आजकल कॉकरोच मार, उनको तो एक ही दाना आपको साथ दिया गया। या ध्यान से सुनो, ये जो लकीर है ना, मित्र का स्थान हृदय में होता है। हृदय किस साइड में होते हैं, लेफ्ट में, इसीलिए तब पत्नी हृदय में बैठती है। आपका उल्टा है, कोई बात नहीं। तभी आपके पत्नी उल्टे बैठती है। ध्यान देंगे, मंदिर गुरुद्वारा तीर्थ स्थान, दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ अकेले करते, रिश्तेदारी भी अकेले निभाते, और अब नहीं, अब क्या करें, अब मंदिर गुरुद्वारा तीर्थ स्थान, दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ रिश्तेदारी, अब साथ साथ रहेंगे, उसकी आधा लूंगी पाप की नहीं। क्या ये स्वीकार है, बोलिए। हमें मत कहिए, उनको कहना है, हमें क्यों कहिए, उनको कहिए। एक में चाहिए। आजकल मतलब फेसबुक का चल रहा है, वो भी जरा एक चश्मे चलवा देना कि देखिए आपके साथ में साहब फेसबुक वाले हैं, वो अपना फेसबुक पर में रख दिए, तो आपको तो जरा उधर देख के हाँ, इधर देख करके चले। वो उधर वो फेसबुक पर में अपनी मैडम से करते हैं, अपना फेस उनका उड़ा पड़ा तो क्या करेंगे। जरा ध्यान देंगे। दूसरी शर्त में क्या कर रही है, दूसरी शर्त में कर रही है
आपकी मासिक आमदनी कितनी है वो मुझे पता होनी चाहिए। नहीं, जो शादी हो गया तो माँ को माता पिता को छोड़ दो, नहीं, माता पिता भगवान होते हैं, अब पत्नी मित्र होती है, वो अपनी हित में सलाह देगी और माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाता है, समझ गए कि नहीं। और पत्नी मित्र है, अगर गलत करे तो उसको खंडन भी किया जाता है। मकान बचता है ना, वो मेरे अधीन करोगे। आप ये भी पूछ सकते हैं ना, ऐसा क्यों? अगर आपके घर में माता पिता कोई बड़े नहीं है, आपका रिश्तेदार या इनका रिश्तेदार आ जाए, उस समय ठंडा गर्म नमकीन मीठा कोई भी कमी रह जाए तो किसका अपमान होगा? आपका, परिवार का। इसलिए उस धन से उनकी सम्मान किया जाएगा। धन होगा तभी ना। इस टाइम तो आंधे तीसरे शर्त में कह रही है अंजलि जी, मेरा बाल्य अवस्था माता पिता के घर में, दो अवस्था इधर आशीष जी, दो अवस्था उनको। हाँ, नहीं ऐसा मत कहिए, तो दोनों तरफ से क्या होगा। चौथा सुनेंगे, आज से गाड़ी वाहन फैक्ट्री मकान कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे बनाएंगे, क्या कहना है इनको, आप बड़ों से पूछेंगे और मुझसे भी पूछेंगे। अगर मुझे अपनी फ्यूचर की सोचने का पूरा अधिकार है, अगर मेरे माता पिता की परिवार से कोई गलती होगी तो आप उसको कैसे क्षमा करेंगे। देखिए, आज से जिस प्रकार आप अपने माता पिता को मान सम्मान इज्जत देते हैं, परिवार को मान सम्मान इज्जत देते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता, मेरे परिवार के, समाज के पूरे उसी, समझ गए कि नहीं। और इतने ही नहीं, बड़ा वही है, बड़ा व्यक्ति वही है जो क्षमा करता है। अगर मेरे परिवार से कोई कमी रह जाए तो दोनों समाज के मध्य में उसका एहसास नहीं दिलाएंगे, जिससे आपका भी अपमान होगा और मेरा। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो उस गलती का दोनों समाज के मध्य में एहसास नहीं दिलाएंगे, इससे आपका अपमान होगा। इसलिए अकेले में समझेंगे और मैं अच्छे से समझूंगा। स्वीकार है, फिर वापस ने उनको कहिए स्वीकार। हाँ, चलिए भी कहिए। छठे शर्त में क्या कर रही है, भारतवर्ष में 6 ऋतु है। अंजलि जी, अगर 6 शर्त स्वीकार के तो मैं आपको आज से धर्मपति मानता हूँ। क्या मानती हूँ? धर्मपति। तो एक स्त्री अपने धर्मपति के लिए आयु के लिए व्रत करती है, फिर धन के लिए व्रत, संकट दूर करने के लिए व्रत, और मंगला गौरी के व्रत करती है वंश के लिए, समझ गए कि। पर कोई भी बिना पति के व्रत या त्योहार नहीं होता। अगर उस दिन आपको आधा दिन की छुट्टी लेना पड़े या पूरा दिन छुट्टी लेकर सहयोग देना होगा, क्या ये स्वीकार है? हाँ, मिटो अगली बार से करवा चौथ का व्रत नहीं रखना। कैसा रखना पड़ता होगा, जो मैं भी उनकी वाणी कुछ सुन लूं। 4 शर्त है। कौन कौन सा शर्त? 4 है, बड़ा कठोर है, फिर भी सुनो। पहला शर्त है, हर लड़की अपने माता पिता के घर में क्रोध आलस जिद करती है, ये अपने मैके में छोड़ देना। ध्यान से इधर सुनो, ध्यान से सुनो, बेचारे सज्जन है इसलिए ध्यान देना। हर लड़की, सवाल मत पकड़ लेना, ध्यान से सुनना। हर लड़की अपने कहते मैके में क्रोध आलस जिद करती, समझ गए। वो ससुराल में किसी को नहीं चला आज तक, चला। सुबह 5 बजे उठ जाना अंजलि। हाँ, 5 मिनट में उठी तो तुम्हारा। अगर ध्यान से सुनेंगे, बेचारी उठते हैं, क्या करें। क्या कहे? क्रोध आलस जिद, ये अपने मैके में छोड़ते। और क्या कह रहे हैं साहब, मेरे बड़ों को आदर करना, छोटे को प्यार देना। आज से आपका धर्म बदल गया, रहन सहन बदल गया, रीति रिवाज बदल गया। और कह रहे बड़ों के आदर सम्मान और छोटे को प्यार देना। क्या ये स्वीकार है ना आपका? आवाज तो बहुत अच्छी है। तरस रहे थे, सुन लिए ना? सुन लिया ना? कल हाँ, बहुत
दूसरी शर्त में क्या करें? आशीष जी बोल रहे हैं, उद्यान च मध्यस्थान परगृहिण गमनम च। उद्यान कहते हैं बगीचा को, उद्यान कहते हैं सुनसान जगह को। उद्यान करती है मान इज्जत प्रतिष्ठा पर अंगुली उठता है। अगर परिस्थिति के अनुसार जाना पड़ जाए से सुनसान जगह से, बगीचा से या अर्धरात्रि में, तो फिर बड़ों की मदद लेकर पूछ कर कैसे निकले, ये अपनी मान इज्जत प्रतिष्ठा को बचाते हुए ही जाना चाहिए। ये दूसरी शर्त स्वीकार है, ठीक है ना। तीसरी शर्त में क्या करें? आशीष जी, उद्यान च मध्यस्थान, मद कहते हैं नहीं रहती है, और जो धन के मद में बोलना शुरू कर दे उससे कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए, उनको बोलने का तमीज नहीं हो। आज जो जवानी के मद में हो उससे नजर नहीं मिलाना चाहिए, इज्जत नहीं बचता। समझ गए कि नहीं? ये आशीष जी का स्वीकार है। चौथी शर्त में करें आशीष जी, परगृहिण गमनम च, दूसरे घर इतनी ही जाना चाहिए जितना कि मान इज्जत प्रतिष्ठा बना हो। ये नहीं एक गिलास पानी न पूछे। पर मैया पार्वती ने भगवान शंकर जी से हाथ जोड़कर पूछने लगी, स्वामी 4 घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, वो कौन कौन? विरोध है तो आशीर्वाद के लिए श्राप देगा, वैद्य के यहाँ विरोध है तो दवा के लिए जहर देगा, मित्र के यहाँ विरोध है तो मान के अपमान करेगा। आज से आपका मान सम्मान इज्जत अपने पति के मान सम्मान इज्जत में है। जहां मेरे पति का मान सम्मान है उसी घर में मेरा मान सम्मान है। क्यों नहीं मेरे पिता के घर में? अगर मेरे पति का मान सम्मान नहीं है तो पिता के घर को भी आप छोड़ देंगे। क्या ये स्वीकार है? आवाज दे। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। सारी बंदियों से बाहर है, अभी करा सारी को नहीं। सारी बंदे में तीसरी करा रहे हैं। हाँ, तीसरी शादी ये किसका है? देना तो दो ना है, दे दो, ले लीजिए। आप पकड़िए, हाँ आराम से, आराम से, हाँ हाँ हाँ, जरा सूर्या ऐसे हाथ पकड़िए दोनों, इनके दोनों हाथ पकड़िए, आप भी पकड़िए। हाँ, आप एकदम घूम करके पीठ नहीं दिखाना, इसलिए आप इधर आएंगे। हाथ पकड़िए तो पीठ नहीं दिखाना। ये बात वाह, छोड़ दीजिए, ये इसको घुमा लीजिए पड़ता है। अब मैं चुन्नी को इधर कर लूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ अंजलि जी। कोई कमी लगा? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं 7 फेरों के साथों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल